नमस्कार दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 26 में आप सभी का स्वागत है। जैसे दोस्तों अभी तक आपके 25 प्रैक्टिस सेट आपके कंप्लीट हो चुके हैं जो आपके इम्पोर्टेंट हैं, जो रेलवे परीक्षा को टारगेट करते हुए वो आपके लिए खास ऐसे क्वेश्चन है उसमें इंक्लूड किए गए हैं जो कि दोस्तों ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। जैसे रेलवे, आरपीएफ, एनटीपीसी में आपके पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आइए चलते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ। जैसे इसमें देखेंगे, पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पे देखें, जैसे हम पीछे प्रैक्टिस सेट में करते आ रहे हैं, जब तक हमने किया सबसे पहले देखते हैं अंतर को, फिर उसके बाद कोई अनुमान लगाते हैं, जो भी लॉजिक लगाएंगे, यानी वर्ग का या घन का कुछ भी। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले अंतर को ही देखेंगे। तो यहाँ पे देखें, जैसे 102 और 110 में कितने का अंतर है दोस्तों? 8 का अंतर है, यानी कि 8 को प्लस किया गया है। 110 से 126, इसमें 16 को प्लस किया गया है, यानी 126 से 150, यानी कि कितना है दोस्तों? 24 को प्लस किया गया है। और 150 से 182 में आपका, यानी कि आपका जो आपका 32 को प्लस किया गया है। तो आगे का जो पद आएगा वो क्या आएगा, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो क्वेश्चंस को पहले जो स्टार्टिंग में आपको थोड़ी क्लास धीमी लगे जिससे कि मुझे समझाना होता है, पर आगे के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको स्पीड के साथ, और जैसे एग्जाम में आपको करने होते हैं उसी प्रकार से करते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मुझे समझाना जो कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो आगे का जो पद आएगा वो क्या आएगा, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, यानी 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौक 32। तो आगे का जो पद आएगा, यानी कि 8 40 इसमें जुड़ना चाहिए। तो 40 हम इसमें जोड़ देंगे, यानी कि आपको 182 में दोस्तों कितने जोड़ेंगे? 40 को जोड़ेंगे। तो 40 को जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? आपका 222 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन के साथ जाएंगे दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, उस युग्म का चयन करें जिसमें दो शब्दों के बीच ठीक वही संबंध है जो संबंध दिए गए संख्या युग्म के शब्दों के बीच में है। तो आपको क्वेश्चंस, आपको इम्पोर्टेंट बात बता दूं, आपको यही आपको क्वेश्चंस पहले पढ़ना है, किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है एग्जाम में, किस प्रकार से ये आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है। अगर आपने ये समझ लिया तो क्वेश्चंस को आप इजीली कर पाओगे। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि 216, तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 216, यानी किसी का वर्ग होता है। ये वर्ग होता है या घन होता है? ये घन होता है दोस्तों। ये वो होता है आपका 6 का क्यूब होता है 216। और 700 यानी 343, 343 दोस्तों कितने का घन होता है? वो आपका 3 का घन होता है, यानी कि दोनों में क्यूब है, तो ये आपका क्यूब होना चाहिए। तो आगे देखेंगे, यानी 216 आपका तो वर्ग है, घन है दो क्यूब का 6 का, तो 727 नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे, यानी 1331 तो आपका 11 का क्यूब है, पर 1009 भी नहीं है, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो यहाँ पे देखें, 27 आपका कितने का क्यूब है? 3 का। और 125 आपका कितने का क्यूब है? ये आपका नहीं है, यानी कि इसमें 5 का क्यूब होता है। पर इसमें जो लॉजिक लगा क्या है, 6 के बाद 7 आया है, यानी कि एक पद को प्लस करके उसमें लगाया है। इसमें क्या है दोस्तों, 2 को प्लस किया है, तो इस प्रकार से ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखें, 8 2 का वर्ग घन है, और 27 3 का क्यूब है। तो यहाँ पे भी आपको ये लॉजिक, आपको लॉजिक लग रहा है, यानी कि डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं है तो कमेंट करना ना भूलें, जिससे कि मैं उसका आंसर आपको कमेंट में दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, आप और जिस तरह की वीडियो चाहती है, जिस तरह की प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके लिए वो भी पूरा किया जाएगा। तो क्वेश्चन तरफ पढ़ेंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। तो इसमें किस प्रकार से आपको बताना है, यानी कि इस स्थान पर क्या आएगा। इसको निकालने से पहले क्या देखेंगे दोस्तों, 144 किस प्रकार से आया, या 169 किस प्रकार से आया। ठीक है दोस्तों, और निकालने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आप देख सकते हो 8 किस प्रकार से आया, 6 किस प्रकार से आया। पर सबसे ज़्यादा हम जो फॉलो करते हैं वो क्या करते हैं कि हमको जो बड़ी संख्या दी हुई है उस साइड से हम इनको निकालेंगे। तो इनसे देखेंगे दोस्तों किस प्रकार से। अगर दोस्तों 7 और 5 को आपस में जोड़ दें, 7 और 5 को आपस में जोड़ देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर दोस्तों 12 का वर्ग करेंगे तो 144 आपका 12 का वर्ग होता है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखें, 9 और 4 को आपस में जोड़ा, यानी कि 13, और 13 का वर्ग करेंगे दोस्तों तो आपका कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। इसी प्रकार से हमको आंसर निकालना है इसका, यानी 8 और 6 14 को जोड़ेंगे, और 14 का वर्ग करेंगे दोस्तों तो आपका 14 का वर्ग याद होना चाहिए, वो कोई 196 होता है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे हमारा मोटिवेशन होता है दोस्तों आपके लिए, यानी कहाँ से क्वेश्चन आपको लेके आते हैं और आपको समझ जाते हैं और आपकी प्रैक्टिस को यहाँ पे इम्प्रूव कराते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर चैनल में को सपोर्ट करते रहिए। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन है,
एक औरत का परिचय देते हुए रमन ने कहा, यह मेरे पिता के ससुर की पत्नी है। वह औरत रमन से किस प्रकार संबंधित है वो आपको यहाँ पर बताना है। किस प्रकार से वो देखें, क्वेश्चन से आपको केवल पढ़ना है। पढ़ते हुए अपने ऊपर रेट कर किया क्वेश्चंस को तो आप अच्छे से एक ही बार में आंसर को निकाल सकते हो। किस प्रकार से वो देखें, जैसे दोस्तों आपको एक औरत ने परिचय देते कहा कि रमन ने कहा, परिचय देते हुए यानी एक औरत का परिचय देते हुए कहा रमन ने, तो यानी कि आप आर्ट्स को रमन मान सकते हो। रमन ने कहा यह मेरे पिता है, यानी पिता उसका ऊपर आ जाएगा। तो दोस्तों जो पिता होगा ऊपर आ गया। अब बोला पिता के ससुर की पत्नी, यानी पिता के जो ससुर हुआ दोस्तों ये हुआ एस से, और इसकी पत्नी आपकी ये होगी, यानी कि ये माइनस ये आपका प्लस, पति की पत्नी होगी। तो वह औरत रमन से किस प्रकार संबंधित है, वो औरत रमन से किस प्रकार संबंधित है, यानी दोस्तों आपकी पिता की आपके ससुर कौन हुए, आपके नाना हुए, और नाना की पत्नी कौन हुई दोस्तों, हमारी नानी हुई। तो नानी आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी नानी सी ऑप्शन साथ जाएंगे दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। तो यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का वेन आरेख नहीं बनाना आता, तो किस प्रकार से बनाएंगे वो देखें। जैसे सबसे पहले ये लेंगे इंडोनेशिया का हमने वेन आरेख बनाया, क्या है क्या नहीं हम नहीं जानते, हमने इंडोनेशिया का वेन आरेख बना लिया, ठीक है। तो यहाँ ये सबसे बड़ा बनाते हैं तो जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके, तो हम बना लेंगे दोस्तों इंडोनेशिया का वेन आरेख बनाया। अब देखेंगे दोस्तों इसमें तो आपका एशिया का वेन आरेख बनाने से पहले क्या देखेंगे, ये इंडोनेशिया से कोई भी संबंध है या नहीं है। तो इंडोनेशिया में जो एशिया के अंदर ही आता है, तो इसका वेन आरेख इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। अब बनाएंगे दोस्तों किसका, बांग्लादेश का, और इसी प्रकार से बांग्लादेश का वेन आरेख बनाने से पहले क्या देखेंगे, एशिया से और इंडोनेशिया से कोई भी संबंध है या नहीं है। तो यानी कि आपका बांग्लादेश भी क्या है, एशिया के अंदर आता है, इस प्रकार से इसका भी क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा। और ये वेन आरेख देखेंगे कौन सा है, तो ये वेन आरेख आपका बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझ सकते हो। तो यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, एक ही पासे की दो अलग अलग अवस्थाएं दिखाई गई हैं, यदि तल पर 5 है तो शीर्ष पर कौन सी संख्या होगी। तो क्वेश्चंस को आपको अच्छे से पढ़ना है, बस आपको बताना है कि 5 का विपरीत कौन होगा। तो जैसे हमने पहले बता चुके हैं, आपको साफ दिख रहा होगा, यहाँ पे 3 है दोस्तों, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, और 2 4 6। इसमें देखेंगे सबसे पहले दोस्तों कॉमन को, दोनों पास में देखेंगे कॉमन क्या है दोस्तों, 4 है, और क्या कोई माने कॉमन कोई नहीं है, यानी पहला पास आपका यहाँ पर हुआ, दूसरा पास आपका यहाँ पर हुआ, दोनों 4 कॉमन है। 4 के बाद क्या चलेंगे दोस्तों, क्लॉकवाइज चलेंगे, क्या चलेंगे दोस्तों, क्लॉकवाइज। पहले पास में 4 के बाद चले 1, 1 के बाद चले 3, दूसरे पास में चले 4 के बाद 2, और 1 के बाद चले 6, 2 के बाद चले दोस्तों 6। ये एक दूसरे के विपरीत हैं, ये एक दूसरे क्या है दोस्तों, विपरीत हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आपके ये पासा होता है, एक में 1 से 6 तक गिनती होती है उसमें पासे में, तो 1 से 6 तक होती हैं। तो 1 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 6 भी है, 4 भी है, तो यानी क्या नहीं है, 5 नहीं है। तो 5 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा, 5 इसका विपरीत हो जाएगा 4 का। तो जो 4 का विपरीत हमसे 5 का पूछा है, तो 4 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वेन आरेख में व्रतों को यानी व्रत लड़कों को, त्रिकोण विवाहित को, और वर्ग उन लोगों को दर्शाता है जिनके पास जानवर हैं। कौन सा क्षेत्र उन लड़कों को दर्शाता है जो विवाहित हैं परंतु जिनके पास जानवर नहीं है। तो आपको ये बताना है, जो कि दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन समझना है बस क्या है, जो व्रत है वो लड़कों को दर्शाता है, ये वाला जो व्रत है दोस्तों वो लड़कों को दर्शाता है, बॉयज़ को। अब यहाँ पर कलर चेंजिंग करके बताएं जिससे कि आपको अच्छा समझ में आ जाए। और जो त्रिकोण है वो आपको विवाहित को दर्शाता है, ये जो आपका त्रिकोण है वो आपको क्या है दोस्तों, विवाहित को दर्शाता है, बीच नोट कर देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे उन लोगों को, यानी वर्ग उन लोगों को दर्शाता है जिनके पास जानवर हैं, यानी कि जो वर्ग है वो उन लोगों को दर्शाता है जिनके पास जानवर हैं, ठीक है दोस्तों। तो जानवर हैं, अब वो आपको बताना क्या है, कौन सा जो क्षेत्र है उन लड़कों को दर्शाता है जो विवाहित हैं परंतु जिसके पास जानवर नहीं है। तो जानवर वाला आपको क्या है, लेना नहीं है, यानी कि उनके पास ये भी नहीं लेना, ये भी नहीं लेना है। तो जानवर नहीं है इसके पास, और जानवर नहीं है इसके, 5 को भी काट देंगे, ठीक है दोस्तों। तो 5 को भी काट देंगे।
और क्या है, विवाह उन लड़कों को दर्शाता है जो विवाहित हैं, विवाहित भी हैं और लड़के भी हैं। तो ये आपका ये भी, और ना ही हमको केवल बॉय बॉय लेने हैं, केवल क्या लेना है, और ना ही हमको विवाहित लेना है। 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो को आपका राइट आंसर होगा, जो कि दोस्तों क्या है, विवाहित भी है और लड़के भी हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित कार्य में रमन के जितने सवाल सही हुए उससे 3 गुने गलत हुए। यदि उनके कुल मिलाकर 72 सवाल बनाए तो उनके गणित कार्य में कितने सवाल सही बने। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन आपको पहले ठीक से पढ़ना किस प्रकार से वो देगा। जैसे गणित कार्य में रमन ने क्या है, जितने सवाल सही हुए उतने ही उससे 3 गुने गलत हुए। यानी कि जितने भी दोस्तों को 100 पर 100 क्वेश्चन मान के चलो, तो 100 क्वेश्चन में से दोस्तों जितने उसके सही गए उतने ही उसके क्या हो गए, यहाँ पे गलत हो गए। तो यहाँ पे गलत हुए, यानी कि मान के चलो उसके 20 गलत हुए, तो 20 गलत हुए तो 20 ही आपके क्या हो गए, उसके सही हो गए। तो यहाँ पे आपको क्या किस प्रकार से करना है वो देखना है। जैसे यहाँ पे देखेंगे, तो जैसे दोस्तों 72 सवाल बनाए, कितने दोस्तों 72 सवाल बनाए, तो 72 है उसके क्वेश्चन है। इसमें कितने गलत हुए, यानी 4 गुने भी मान सकते हो। तो 4 का भाग कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका 18 हो जाएगा, 18 चौक 72। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा, जो को मैं पहले भी बता चुका हूँ इस क्वेश्चन को, तो अच्छे से आपको याद होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए का अर्थ है भागित और बी का अर्थ है गुणा, सी का अर्थ है प्लस और डी का अर्थ है माइनस, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात होगा। क्या होगा वो आपको बताना है। जो दोस्तों सीपीयू का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, जो इवनिंग की शिफ्ट में क्वेश्चन हुआ था। तो यहाँ पे आपको साथ ही साथ करना है, यानी 12 और बी का अर्थ क्या है दोस्तों, गुणा 12, और ए का अर्थ है भागित 4, सी का अर्थ है प्लस 5 और डी का अर्थ है दोस्तों माइनस का 1। आपको बोर्ड मास के नियम के अनुसार आपको पता होगा किस प्रकार से करते हैं। 3 12 3 36, 36 हो गया, प्लस 5 में से 1 को माइनस कर दो दोस्तों 4, और 4 36 और 4 आपका कितना होगा दोस्तों, 40 हो गया। तो 40 विल बी द राइट आंसर होगा, यानी कि बी ऑप्शन साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। जैसे 5 लोग FJNRV एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इस क्रम में हो। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है, जो कि आपको क्या है, जो कि उसने बोला हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि जे ऐप के तुरंत बाएं को है, यानी कि आपको 5 लोग बैठे हैं कोई भी व्रत में, इस प्रकार से 5 लोग बैठे हैं, और जे मान के चलो आपका यहाँ पे है। तो एफ जो जे है, क्या है दोस्तों, जे है एफ के तुरंत बाएं बैठा है, तुरंत बाएं बैठा है। तो एफ के तुरंत बाएं, एफ आपका यहाँ पे मान के चलो, तो बाएं आपका ये हो गया इसका। अब इसने बोला है एन एफ के बाएं बैठा है, जो कि एन एफ के बाएं को दूसरे स्थान पर, यानी कि आपका पहला स्थान ये हो गया, दूसरा स्थान यहाँ पे हो जाएगा, यानी एन इस साइड बैठा है। तो यहाँ पे बोला है वी जे को दूसरे स्थान पर है, यानी कि वी है जे के दूसरे स्थान पर, जे का दूसरा स्थान एक तो ये, दूसरे स्थान ये हो गया, यानी कौन सा, बाएं, यानी वी आपका यहाँ पर होना चाहिए। तो जो आर, जो कि क्या है दोस्तों, जे के दाएं के दूसरे स्थान पर है, जो कि आपका सही है। तो कौन बैठा है वो आपको बताना है, जे के दाएं, यानी आर मान के चलो आपका यहीं पर होना चाहिए और आपका कोई भी नहीं है। तो इसने पूछा है जे दाएं के दूसरे स्थान पर कौन है, तो कौन है दोस्तों, यहाँ पर आर है। तो आर ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन सब अच्छे समझ में आया होगा। अगर नहीं आता क्वेश्चन तो वीडियो को फिर से रिवाइज करके आप देख सकते हो, जिससे कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहे। तो यहाँ पे चलेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन से आपको अक्सर आता होगा, यानी 31 जनवरी 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे कैलेंडर में से क्वेश्चन कई प्रकार से छांट दिए जाते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे उसी प्रकार से करेंगे जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं, कि 7 सन को लेंगे, यानी कि 7 प्लस जनवरी मंथ, और कितने का 31, क्या करेंगे 1 को प्लस करेंगे, प्लस के 6, प्लस के 6 की भागित क्या करेंगे दोस्तों, 7 से भागित कर देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, 7 8 31 आपका 46, क्या होगा दोस्तों टोटल 46 में से दोस्तों 7 से भागित करेंगे तो आपका कितना बचेगा, 7 7 7 6 42, 7 शेष 4 शेष बचा, और 4 शेष में क्या करेंगे दोस्तों, एक रविवार,
सोमवार, मंगल और बुध, यानी चौथे दिन कौन सा होगा दोस्तों? बुध होगा, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस आकृति का चयन करें जो अगली आकृति श्रृंखला में आएगी। तो यहाँ पर क्या देखना है दोस्तों? अगर यहाँ पे आपको आकृति को देखना है किस प्रकार से, वो देखना है। जैसे सर्कल है और ये आपका एक वृत्त है आपका, और ये एक आपकी लाइन है। तो इसमें एक वृत्त भी बना, एक लाइन भी बना, एक लाइन और आपकी बढ़ गई। तो यहाँ पे देखेंगे एक इस प्रकार से आपकी लाइन बढ़ गई, तो यहाँ पे ऊपर भी लाइन लगी, नीचे भी, और इसमें साइड भी। तो आगे का जो क्रम आएगा वो क्या आएगा, वो आपको यहाँ पे देखेंगे। तो इस प्रकार से हुआ, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से आपका ये तो आना ही आना है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये इस प्रकार से एक लाइन बन जाएगी। तो यही ऑप्शन में देखेंगे डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, ये आपको आना चाहिए, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यानी 1 2 3 और 1 2 3 क्या करेंगे दोस्तों? पीछे से पीछे वाले को गुणा करेंगे, यानी 3 तक का 9 और 2 फिर 4 और 2 1 1 1 यानी कि आपके कितने हो गए? 14 हो गए। 9 और 5 14, 14 आपके यहाँ पर हो गए ये। अब इसमें 2 आपके अंदर दिए हुए हैं, 2 अंदर दिए हुए हैं, तो 2 आपके प्लस के 2, तो आपके कितने हो गए दोस्तों? यहाँ पे 16 हो गए। तो 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज का एक टुकड़ा मोड़ा हुआ है जैसा कि नीचे दिए गए आंकड़ों में दिखाया गया है। फिर दिए गए उत्तर के आंकड़ों से इंगित करें कि इसे खोलने पर कैसा दिखाई देगा। कटिंग वाले क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपने पहले भी देखे होंगे, जो कि हमने प्रैक्टिस सेट अभी तक करते जा रहे हैं, तो आपको सभी अनुभव हो गया होगा। जो नए बच्चे आते हैं, जो देखते हैं, तो उनको नहीं पता, अगर जाके पीछे 41 प्रैक्टिस सेट मैंने आपको कंप्लीट करा चुके हैं, तो वहाँ पे आप जाके अपने डाउटों को क्लियर कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके 24-25 प्रैक्टिस सेट हो गए हैं, तो आपका 26वां प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे आपको इस प्रकार से आपकी फोल्डिंग की गई है, यानी कि पहले इधर फिर इधर फिर कटिंग, यानी कि इस प्रकार से ये खुलेगा। तो यहाँ पे भी दोस्तों आपका त्रिभुज इस साइड आ जाएगा, किस साइड आ जाएगा दोस्तों? त्रिभुज इस साइड आ जाएगा, और कटिंग भी आपकी इस प्रकार से नीचे आ जाएगी। यहाँ पे आगे, और यहाँ इसी को क्या कर देंगे, ऊपर कर देंगे, यानी त्रिभुज आपका कुछ नीचे की साइड बन जाएगा। इस प्रकार से दोनों की आएगी। तो यानी कि ऑप्शन में देखेंगे तो आपको ये सीधे सीधे आना चाहिए, तो ऑप्शन सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे आप क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आज के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ जितनी भी प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आपको कराएं, वह उससे आपकी और भी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट हुआ होगा। तो इसी क्लास के लिए, और चैनल पर नए बने, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें, जिससे दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आपको कराता हूँ, वो आपकी तैयारी को और भी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करता है, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।